Hello dear students, in today's class we are going to discuss about chapter 5 of your grammar book, and the name of the chapter is the correct use of adjectives. There are many adjectives which make us very confused and we often make so many mistakes while using them. So in this class we are going to discuss then how can we use adjectives correctly. So firstly let us see superior, inferior, senior, junior, prior. These are the comparative degrees and they are always used as a comparative degree और इनको हम हमेशा comparative degree की फॉर्म में यूज़ करते हैं, but they are followed by to instead of than. और जैसे कि आपको पता है कि comparative degree के बाद में हम than लगाते हैं, लेकिन अब यहाँ पे जो ये वाली जो comparative degrees हैं यहाँ पे हम than की बजाय to लगाएंगे. जैसे देखो एग्जाम्पल में दिस क्लॉथ इज सुपीरियर टू दैट. सुपीरियर भी हो सकता है और इन्फीरियर भी हो सकता है. एंड ही सीनियर और जूनियर टू आमिद. देन सेकेंड केस इज फार्दर और फर्दर. फार्दर, फार्दर इज कंपैरेटिव डिग्री ऑफ फार. फार मीन्स दूरी के लिए यूज़ करते हैं हम. इट शोज़ अ ग्रेटर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, कि 2 पॉइंट्स के बीच का जो ज़्यादा डिस्टेंस है हम उसको शो करते हैं. एंड फर्दर इज़ द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ फो. फो मीन्स आगे के लिए. देन इट शोज़ समथिंग एडिशनल और समथिंग मोर इन एडवांस. और ये हमें ये शो करती है कि कुछ एडिशनल और कुछ जो एडवांस में जो हमें पता होना चाहिए. एंड देन एग्जाम्पल्स आर हियर. वाराणसी इज़ फार्दर फ्रॉम कोलकाता दैन पटना इज़. अब यहाँ पे डिस्टेंस की बात हो रही है कि वाराणसी पटना से कलकत्ता की अपेक्षा ज़्यादा दूर है. एंड देन सेकेंड एग्जाम्पल, वी मस्ट गेट फर्दर इंफॉर्मेशन, कि हमें आगे की जो इंफॉर्मेशन है वो हमें पता होनी चाहिए. देन ईच, एवरी. ईच इज़ यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ टू और मोर थिंग्स और पर्सन. जो ईच है वो हम यूज़ करते हैं जब हम 2 पर्सन या 2 थिंग्स की बात करते हैं और या उससे ज़्यादा की बात करते हैं. ईच मीन्स वन ऑफ द 2 थिंग्स. इसका मीनिंग होता है कि 2 में से एक चीज़, और वन ऑफ मैन एनी नंबर एक्सीडिंग 2. और मतलब 2 से ज़्यादा, एक्सीडिंग मीन ज़्यादा, 2 से ज़्यादा नंबर में से किसी एक के लिए यूज़ करते हैं हम ईच. एवरी इज़ यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ मोर दैन 2 पर्सन और थिंग्स. और एवरी हम यूज़ करते हैं जब हम 2 पर्सन और ज़्यादा के लिए यूज़ करते हैं. एवरी कब यूज़ होता है? जब हम 2 पर्सन और 2 थिंग्स से जो ज़्यादा पर्सन होते हैं और जो थिंग्स होती हैं उनके बारे में जब हम बात करते हैं. एंड एवरी इज़ नेवर यूज फॉर 1 और 2. और जो एवरी कभी भी हम 2 में से अगर किसी वन चीज़ के बारे में बात करते हैं तो कभी भी हम एवरी यूज़ नहीं करेंगे, बट ऑलवेज फॉर सम नंबर एक्सीडिंग 2. और हम एवरी को यूज़ करेंगे 2 से ज़्यादा नंबर्स के लिए. अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल में देखते हैं. ही वॉज सिटिंग विद द चाइल्ड ऑन ईच साइड ऑफ हिम, कि वो मतलब उसकी दोनों साइड में एक एक बच्चा है. एंड आई हेल्प्ड हिम ऑन ईच ओकेजन. मैंने उसकी हर मौके पे उसकी हेल्प की. तो ये 2 मौके भी हो सकते हैं, 2 ओकेजन भी हो सकते हैं और 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं. नॉट एवरी हॉर्स कैन रन फास्ट. अब देखो एवरी, अब हॉर्स के बारे में, तो हॉर्स हम सारे हॉर्स की बात कर रहे हैं मीन्स, तो दे आर एक्सीडिंग 2. ईच इज़ यूज इन द रिस्पेक्ट ऑफ अ डेफिनेट नंबर ऑफ द पर्सन और थिंग्स. और ईच जब हम यूज़ करते हैं तब हमें डेफिनेट नंबर ऑफ द पर्सन और थिंग्स, जो हमें पर्सन और थिंग्स का एक हमें एग्जैक्ट नंबर पता होता है, हम उसके लिए ईच यूज़ करते हैं. एंड एवरी इज यूज इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इनडेफिनेट नंबर ऑफ द पर्सनस और थिंग्स. और जब हमें पर्सन और थिंग्स के मतलब कि उनका जो नंबर पता नहीं होता, इनडेफिनेट नंबर होता है उनका, तो तब हम उस टाइम में हम एवरी यूज़ करते हैं. द अटेंशन इज़ फोकस्ड ऑन द ग्रुप एज अ होल. अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या है. एवरी बॉय इन द क्लास पास एग्जामिनेशन. अब देखो अब क्लास में तो ज़्यादा बच्चे होंगे ना, एक्सीड करेंगे 2 से. एवरी बॉय इन द क्लास पास्ड द एग्जामिनेशन. और यहाँ पे क्या देखना है कि यहाँ पे अब हम पूरे ग्रुप को मतलब कि हम एक ही उस पर ले रहे हैं. अब देखो एवरी बॉय मीन्स ऑल द बॉयज़. अब लेकिन पास द एवरी बॉय मीन्स सारे ग्रुप में से हम उसको एज ए होल ले रहे हैं. ईच बॉय इन द क्लास वॉज गिवन 3 ट्राइज. ईच बॉय
अब यहाँ पे देखो, अब हम क्लास में हमें बच्चों के जो है नंबर तो पता है ना कि कितने बच्चे हैं, तो वहाँ भी हम ईच भी यूज़ कर सकते हैं. ईच बॉय इन द क्लास वॉज गिवन 3 tries. देन अब हम यूज़ करेंगे आइदर और नाइदर. आइदर हैज़ 2 मीनिंग्स. आइदर के 2 मीनिंग्स होते हैं, वन ऑफ द टू और ईच ऑफ द टू, मतलब उन दोनों में से एक. अब जैसे कोई बच्चा पूछता है हमारे से कि जैसे 2 गर्ल्स आती हैं जैसे, तो वो पूछते कि मैम मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, तो हम मतलब टीचर बोल सकती है कि आइदर यू और शी विल गो, कि दोनों में से एक जा सकती है. ईच ऑफ द टू मीन्स दैट इज़ बोथ. तो इन इसको हम दोनों सेंस में यूज़ कर सकते हैं. बट द यूज़ ऑफ आइदर इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू थिंग्स दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री और वेयर वन इम्प्लाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ द अदर. और जहाँ पे एक चीज़ तो वहाँ पे दूसरी भी चीज़ है, तो दोनों चीज़ों को लेके साथ में चलते हैं. देन नाइदर इज़ अ नेगेटिव ऑफ आइदर, और जो नाइदर है वो आइदर का नेगेटिव है. इट सिग्निफाइज नाइदर द वन नॉट द अदर. अब ये बताता है कि ना तो एक ना दूसरा. अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स हम देखते हैं. ही कैन टेक आइदर साइड. अब देखो यहाँ पे ही कैन टेक वन साइड और द अदर. वो एक साइड भी ले सकता है और वो दूसरी साइड भी ले सकता है. मतलब वो कहीं रास्ते में जा रहे हैं तो ही कैन टेक वन साइड और द अदर. अब यहाँ पे क्या है, सेकेंड एग्जाम्पल में देखो, द रिवर ओवरफ्लोड ऑन आइदर साइड. द रिवर ओवरफ्लोड ऑन बोथ साइड्स. अब यहाँ पे आइदर को हमने बोथ सेंस में लिया है कि दोनों साइड में जो वाटर है वो ओवरफ्लो है रिवर में. वी शुड टेक नाइदर साइड. तो अब यहाँ पे क्या है, वी शुड टेक नाइदर दिस साइड नॉर दैट. ना तो हम ये वाली साइड लेंगे ना हम दूसरी साइड लेंगे. तो वी विल गो सम अदर वे. ओके, तो इस तरह से हम आइदर और नाइदर का यूज़ करते हैं. अब आपके पास में आ गया यहाँ पे ईच अदर और वन अनदर. अब देखो यहाँ पे ईच अदर. ईच अदर इज़ यूज व्हेन 2 पर्सन और थिंग्स आर कंसर्न्ड. ईच अदर कब यूज़ करते हैं, जब 2 पर्सन और 2 थिंग्स को हम कंसर्न करते हैं. वन अनदर इज़ यूज व्हेन मोर देन 2 पर्सन्स और थिंग्स आर कंसर्न. और जब 2 पर्सन और थिंग्स से ज़्यादा चीज़ें होती है तब हम उसके लिए वन अनदर यूज़ करते हैं. जैसे हम एग्जाम्पल हैं, द 2 फ्रेंड्स हेल्प ईच अदर. अब ये तो 2 के लिए बात हो गई. वी शुड लव वन अनदर. वन अनदर मीन्स अब हम वी शुड लव वन अनदर, मतलब हम कितने लोगों से मिलते हैं, तो वो 2 से ज़्यादा हो सकते हैं. अब नेक्स्ट आ गया आपका प्रेफरेबल. दिस वर्ड हैज़ द फोर्स ऑफ द कंपैरेटिव. अब ये भी एक आपका कंपैरेटिव फॉर्म में यूज़ होता है. इट इज़ यूज इन कंपैरेटिव सेंस एंड बट इज़ नेवर प्रेसिडेड बाय मोर. इट टेक्स आफ्टर इट टू इंस्टेड ऑफ दैन. और यहाँ पे भी प्रेफरेबल के साथ में हम टू लगाते हैं दैन की बजाय. और यहाँ पे हम कभी भी मोर नहीं यूज़ करेंगे इसकी कंपैरेटिव डिग्री के लिए. अब जैसे हेल्थ इज़ मोर प्रेफरेबल दैन रिचेज़. अब हमने यहाँ पे मोर लगाया तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा. तो राइट जो है वो है हेल्थ इज़ प्रेफरेबल टू riches. Then unique, extreme, chief, complete, perfect, ideal and universal, entire. These adjectives represent the highest degree. अब ये जो ये वाले जो adjectives हैं ये मतलब highest डिग्री को शो करते हैं. So they cannot be compared at all. तो इसलिए वो उनके कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता. We can't say he is my chiefest एनिमी. तो आप ऐसे कभी नहीं बोल सकते कि ही इज़ माई चीफेस्ट. तो ये तो आप इसको बोलोगे वी शुड से ही इज़ माई चीफ एनिमी, वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है. तो यहाँ पे जो बिल्कुल हाईएस्ट डिग्री को शो करता है. अब जैसे दिस केस इज़ यूनिक मीन्स अपने आप में एक केस यूनिक है, मतलब इसके साथ दूसरा कोई केस हो ही नहीं सकता. तो हम ये नहीं बोल सकेंगे दिस इज यूनिकेस्ट. तो यहाँ भी इसकी जो ये सुपरलेटिव डिग्री होती है मीन्स ये हाईएस्ट डिग्री में यूज़ होते हैं ये वाले. दिस एंड दैट आर फॉलोड बाय सिंगुलर नाउन्स एंड दीज and those are followed by plural nouns. अब देखो यहाँ पे mistakes are often made by using these or those with singular nouns. देखो अब यहाँ पे क्या, I don't like those kind of people. अब देखो यहाँ पे we should use this instead of those. We should use this instead of these. अब देखो यहाँ पे क्या है, I don't like this kind of people नहीं बोलेंगे हम बोलेंगे यहाँ पे I don't like these kind of people. अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई डोंट लाइक दो सॉर्ट ऑफ पीपल. तो यहाँ पे भी हम दैट की बजाय हम दोज लगाएंगे. देन इन इंटीरियर, एक्सटीरियर, मेजर, माइनर एंड अल्टीरियर. एंड दीज कंपैरेटिव दैट एंड इन
OR हैव नो पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्री, तो यहाँ भी इनकी पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती है। एंड दे हैव लॉस्ट देयर कंपैरेटिव फोर्स एंड आर नाउ यूज्ड एज पॉजिटिव एडजेक्टिव्स। और अब यहाँ पे जो नीचे वाले एग्जाम्पल्स हैं इनमें देखो कि वो अपना जो कंपैरेटिव फोर्स है वो ख़त्म हो जाता है उनका, और वो एक पॉजिटिव एडजेक्टिव की तरह भी हम उसको यूज़ करते हैं। लाइक द इंटीरियर वॉल ऑफ द हाउस इज़ मेड ऑफ वुड। इंटीरियर मीन्स जो अंदर वाली साइड है, जो वॉल वो वुड की बनी हुई है। इट इज़ अ फैक्ट ऑफ द माइनर इम्पोर्टेंस। तो यहाँ भी हमने देखा। नाउ आई थिंक यू विल बी क्लियर while using these adjectives. So this was all about this. Thank you children.